कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग नहीं हैं। अगर हथियार के दम पे फैसला होने लगे तो समाज का बिहार बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बिहार का उदाहरण इसलिए दे रहा था, सरकारों ने वहां कानून का पालन करने की बजाय गुंडों को पालना शुरू कर दिया, तो जाति के नाम पे अपनी रक्षा के लिए सेनाएं बन गई, फौज बन गई। अब 2 बालक किसी जाति के, 5 बालक किसी जाति के, 10 बालक किसी जाति के, मरेगा कौन? मरेगा सबसे कमजोर आदमी, मरेगा कौन? सबसे गरीब आदमी, मरेगा कौन? हमारी काकी ताई जो खेत में जांदी को नालून तांदी मरे तो होगी। तकड़े आदमी जो है, जो जहर फैलाने वाला आदमी, उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो गाड़ी के घेर लाओगर कितने शहर में जा लुकेगा। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, हम हथियार से समाधान नहीं कर सकते। हथियार से तो हम जंगल राज की शुरुआत जो बिहार में थी वो कर सकते हैं, और हम कानून को मानने वाले लोग। हमारे साथ मारा गया, 60 से ज्यादा सुए के वार करके उनको मारा गया। जिस तरीके से हमारी चाची कृष्णा को मारा गया कि मारी तो मारी, उनकी लाश को भी नहीं छोड़ा, लाश को भी कुत्तों से खिलाने का काम करा। इतना जघन्य अपराध, इतना कसाईपना ना तो दुश्मनी में हो सकता था, ना लेन देन के मामले में हो सकता था, लेकिन ये जो जहर बोया गया है वोट के नाम पे, ये जो जहर बोया गया है जाति का हमारे समाज में, इस पार्टी द्वारा, इसके लोगों द्वारा, और वो गैंग जिसको हम 10 साल से कह रहे हैं हमारे इलाके का नाश करने वाला गैंग है, उस इलाके ने इतना जहर भर दिया कुछ लोगों के मन में कि वो जाति के नाम पे दहशत फैलाने के लिए हत्याओं तक पे उतारू हो गए। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये 36 बिरादरी का समाज एक दूसरे से मिलजुल के बना है। यदि एक भाई के मन में ये जहर डाल दिया जाए कि तो बाकियों को मार के बड़ा हो जाएगा, वो पूरे समाज को बर्बाद करने वाली बात होती है। प्रशासन लगभग 2 महीने से पूरे समाज का तमाशा बनाए हुए था। जो पुलिस अधिकारी ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ 2 परिवारों के तक की बात है और ये पूरे समाज को एकजुट नहीं कर पाएंगे, और जो प्रशासन लापरवाही कर रहा था, लिपापोती कर रहा था, और जो मजाक समाज का बनाया हुआ था, हमें उम्मीद है आज आपका प्रदर्शन, आज आपकी ताकत, आज आपका भाईचारा, आज आपका जज्बा और हौसला देख के प्रशासन ही नहीं सरकार के भी कान खुल जाएंगे, और सरकार और प्रशासन हमारे को न्याय देने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे परम आदरणीय, बहुत ही बुद्धिजीवी बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, हम ये लड़ाई इस तरीके से लड़ना नहीं चाहते थे। हम यही सोचते थे कि ये सरकार शर्म करेगी, ये प्रशासन शर्म करेगा, हमारे 2 भाइयों की, बुजुर्गों की, माताओं की हत्याएं हुई हैं, ये शर्म करके हमारे को इंसाफ देने का काम करेगा। लेकिन हमारे को न्याय देने की बजाय न सिर्फ गांव का, न सिर्फ खाप का, बल्कि पूरे 36 बिरादरी के भाईचारे का जो मखौल बनाने का इन लोगों ने काम करा। हमने फिर भी धैर्य रखते हुए 2 महीने इंतजार करा। चौकी थाने से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया, छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक सबके हमने हाथ जोड़े, लेकिन कोई इंसाफ की बात करने की बजाय हालात ऐसे बना दिए कि अब तक जो 2 लड़के पकड़े गए हैं उनके भी 6 महीने में छूट के आने के आसार हो गए। हमने बार बार हाथ जोड़े। इतनी विनम्रता इस 36 बिरादरी के भाईचारे ने, विशेष तौर पे किसान समाज ने कभी नहीं दिखाई थी, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए दिखाई कि कानून की रक्षा करना, कानून व्यवस्था कायम करना, हत्यारों को और इस तरह के अपराधियों को दंडित करना, यह सरकार और प्रशासन का काम है, और आज नहीं तो कल इनकी नींद खुल जाएगी। लेकिन यह शर्म की बात है, डूब मरने की बात है इन अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए, कि 2 महीने तक हमारा भाईचारा हाथ जोड़े खड़ा रहा और मजाक बनाने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं करा। 2 पीड़ित परिवारों को सांत्वना के 2 शब्द कहने के लिए कोई अधिकारी उनके घर तक जाने का जहमत नहीं उठा पाया। ये जो तमाशा प्रशासन ने किया, हमने बहुत पहले ऐलान कराया था कि भाई हमारे को लड़ना भी आता है, हमारे को ये सरकार उल्टे पैर चलानी भी आती है, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। लेकिन इन्होंने धैर्य की परीक्षा ली और आज हमारे को मजबूर कर दिया कि हम इस आंदोलन को आंदोलन के तरीके से लड़े। हम बताना चाहते हैं पूरे हरियाणा की सरकार को, नहीं देश की सरकार को, कि भाई हम डरने वाले लोग नहीं है, झुकने वाले लोग नहीं है, हम आंदोलनों से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम तो इस उम्मीद में बैठे थे कि सरकार के किसी आदमी के भीतर थोड़ी बहुत संवेदना होगी, शर्म होगी, और वो ये जो जायज बात है, ऐसी जघन्य हत्याओं पे हमारे को न्याय देने का काम करेगा। लेकिन ऐसा करने की बजाय, इन घटनाओं पे इंसाफ देने की बजाय हम ये
स्पष्ट कहना चाहते हैं, अगर यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती बिना किसी धरने प्रदर्शन के, अब तक जो प्यारे हैं साजिशकर्ता उनका एनकाउंटर हो चुका होता। यहाँ भी इन्हीं की सरकार है, लेकिन इस सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ लोगों को जाति के नाम पे बांट के वोट लेने तक सीमित हैं। लोगों का दर्द मिटाना और ये समाज को बचाना ये उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं बड़ी गंभीरता से आपसे कहना चाहता हूं कि कैंसर की बीमारी शुरू में छोटी दिखाई देती है। कैंसर का जो एक बीमारी का शुरुआत होता है वो एक कोशिका से होता है। एक कोशिका जब खराब हो जाती है वो साथ वाली कोशिका को खराब करती है और एक एक कोशिका खराब होके फिर पूरा शरीर खराब हो जाता है। ये हमारे गांव में जो घटना हुई ये खाली हत्या नहीं है, ये जाति के नाम पे जहर की शुरुआत है हरियाणा में, जो हरियाणा छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के लिए देश ही नहीं दुनिया में जाना जाता है। उस हरियाणा में जाति के नाम पे ये पहली बार इतना जहर इस पार्टी की कार्यप्रणाली ने और एक गैंग ने इस इलाके में पैदा कर दिया कि 15-15, 18-18 साल के बालक नर्संस हो गए, प्यारे हो गए, कसाई हो गए। आपको याद दिलाने की मैं जरूरत तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे चाचा मारा गया, 60 से ज्यादा सुए के वार करके उनको मारा गया, जिस तरीके से हमारी चाची कृष्णा को मारा गया कि मारी तो मारी, उनकी लाश को भी नहीं छोड़ा, लाश को भी कुत्तों से खिलाने का काम करा। इतना जघन्य अपराध, इतना कसाईपना ना तो दुश्मनी में हो सकता था, ना लेन देन के मामले में हो सकता था, लेकिन ये जो जहर बोया गया है वोट के नाम पे, ये जो जहर बोया गया है जाति का हमारे समाज में इस पार्टी द्वारा, इसके लोगों द्वारा, और वो गैंग जिसको हम 10 साल से कह रहे हैं हमारे इलाका का नाश करने वाला गैंग है, उस इलाके ने इतना जहर भर दिया कुछ लोगों के मन में कि वो जाति के नाम पे दहशत फैलाने के लिए हत्याओं तक पे उतारू हो गए। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये छत्तीस बिरादरी का समाज एक दूसरे से मिलजुल के बना है। यदि एक भाई के मन में ये जहर डाल दिया जाए कि तो बाकियों को मार के बड़ा हो जाएगा, वो पूरे समाज को बर्बाद करने वाली बात होती है। हमारे गांव का इलाके का इतिहास है, यदि किसी गरीब भाई के साथ जुल्म हुआ, किसी मजदूर दलित भाई के साथ जुल्म हुआ, तो पूरे समाज ने उसको अपना भाई समझ के उसका साथ देने का काम करा। लेकिन चुनिंदा से लोग इस समाज को जाति के नाम पे तोड़ के जो जहर डालने की शुरुआत, जो कैंसर की बीमारी की शुरुआत बुढ़ाना से करना चाहते हैं, आज आपके भाईचारे ने दिखा दिया, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे ने दिखा दिया कि हम सरकार की और जो ये गुंडा गैंग बना हुआ है उसकी साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। न सिर्फ सारे हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डलवाने का काम करेंगे, बल्कि जो जाति के नाम पे जहर बोके हरियाणा को बर्बाद करना चाहते हैं उस कैंसर को हम और आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप लोगों ने जो ताकत दिखाई, जो हौसला दिखाया, सरकार के बहुत षड्यंत्रों के बाद दिखाया। सरकार के दलाल हर गांव में, हर इलाके में, हर तरह से मौजूद हैं। प्रशासन ने पूरा जोर लगाया उनसे दलाली करवाने का, किसी को कोई डर दिखाया, किसी को लालच दिखाया, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, हमारे समाज के सम्मानित सरदारों ने, मेरे नौजवान भाई, मेरी माओ ने जो हिम्मत दिखाई, सरकार के मुंह पर भी ताला पड़ गया होगा। और जो समाज को बांट के सरकारों की गुलामी करने का जो लोग काम करते रहे हैं उनके मुंह पर भी ताला लग गया होगा। मेरे बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज हम ये प्रदर्शन करके इस भारत बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जाति के नाम पे बांट के, मजहब के नाम पे बांट के कभी भारत नहीं बच सकता है। ये जो पार्टी बार बार दावे करती है भारत को महाशक्ति बनाने की, हम ये बताना चाहते हैं कि बुढ़ाना गांव ही नहीं पूरा हरियाणा खड़ा है इनके खिलाफ कि जाति के नाम पे बांट के तुम भारत को बचाओगे नहीं, भारत को बर्बाद करोगे, तुम भाईचारे को बचाओगे नहीं, भाईचारे को बर्बाद करोगे। मेरे बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप आज यहाँ से एक संदेश देने का काम करोगे कि सरकार चाहे 5 साल के लिए बनी हो, चाहे 10 साल के लिए बनी हो, लेकिन यदि गलत करोगे तो समाज तुम्हारे से आंख में आंख मिला के बात भी करेगा, जवाब भी लेगा और तुम्हारे को सबक सिखाने का काम भी करेगा। मैं अब आने वाले जो वक्ता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि खुल के बोले। हम अब तक नहीं लड़ना चाहते थे, लड़ लड़ के हम थक चुके हैं इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ। हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, उससे पहले की सरकारों में लड़े। हमारे गांव के ही नौजवान भाइयों ने सरकारों से लड़ते हुए दर्जनों से ज्यादा मुकदमे सहन करे हैं। हम नहीं चाहते थे और हमारे को इस तरह का कोई रास्ता अख्तियार करना पड़े, लेकिन अगर समाज को बचाने की बात आएगी, इस कैंसर को खत्म करने की बात आएगी, ये कोरोना नाम की बीमारी जो जाति के जहर के रूप में
में ये सरकार और इस सरकार के साजिश हमारे समाज में डालने का प्रयास करेंगे तो इनका मुंह तोड़ जवाब देने की आज से हमने शुरुआत करी। 2 महीने गांव में धरने पे बैठे रहे, हमने तो भाई कीड़ी तक का रास्ता नहीं रोका, मक्खी तक का हमने रास्ता नहीं रोका, एक हमने आवाज नहीं दी, एक मुर्दाबाद का नारा भी नहीं लगाया, सिर्फ इंतजार में कि कोई किसी के भीतर तो आदमी पना बच रहा होगा, सरकार का कोई आदमी, कोई नेता, हमारे वोट लेके जाने वाला कोई सरकार का नेता, कोई अधिकारी, किसी के भीतर तो जमीर जिंदा बच रहा होगा। लेकिन वह चारों ओर से थके, हाथ जोड़ के थके, उसके बाद हमने ये आंदोलन के रूप में पूरे समाज के साथ, पूरे भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। क्या आप इस फैसले में साथ हो जी सारे? बहुत बढ़िया जी। नहीं तो मैं एक बात गांव में हम बता के आए हैं, ये कैंसर की बीमारी शुरुआत में छोटी दिखाई देती है, जाति के नाम पे ये जहर का जो कैंसर यहाँ से डालने की शुरुआत हुई है, जो कसाई पने से यहाँ हत्याएं करने की शुरुआत हुई है, अगर इसको कैंसर को आप यहीं खत्म नहीं करोगे, एक दिन ये हरियाणा के पूरे 36 बिरादरी के भाईचारे को बर्बाद कर देगी। जिस तरीके से बिहार में जाति के नाम पे जहर फैला के हजारों हत्याएं हुई हैं, जिस तरीके से वहां जाति के नाम पे सेनाएं बन के सैकड़ों मर्डर करे हैं, समाज को बर्बाद करने का काम करे। अगर वो तो ये सरकार करवाना चाहती हो तो बैठी रहो, ना तो आज ये भाईचारा ये संकल्प करके आया है कि हम हरियाणा को बिहार नहीं बनने देंगे, हम हरियाणा को अपराध का अड्डा नहीं बनने देंगे। इनसे हमारे गांव में हत्याएं हुई हैं और जो प्रशासन की लाल फीताशाही कह लो, लापरवाही रही है, जो अपराधियों के हौसले बढ़ाने का काम कराया है, उसके बाद हमारे इलाके में कई हत्याएं हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? क्योंकि सरकार को ये देख लिया अपराधियों ने कि ये सरकार अपराधियों को दंडित करने की बजाय उनका सरकार है, तो अपराधियों सरकार को पुलिस का डर निकल चुका है। और जब डर जब निकल जाता है माड़े आदमी का, जब गुंडे का डर निकल जाता है, तो फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। हमारे बहनी में 2 मर्डर हो चुके हैं, अलग गांव में बहुत मर्डर हो चुके हैं, बहुत हत्याएं हो चुकी हैं, और उसका जिम्मेदार सिर्फ ये हंसी पुलिस प्रशासन है, सिर्फ ये सरकार है। अगर हमारे को न्याय दे देते, जो साजिश करता, जो मास्टरमाइंड जिसने हमारे बच्चों का दिमाग खराब करके उनको कसाई बना दिया, अगर उनको 302 में जेल में डाल दिया होता, जो साजिश करता समाज में जहर फैला के समाज का नाश कर रहे हैं, अगर उनको दंडित कर दिया होता, और जो पीड़ित परिवार हैं उनके आंसू पोंछने का काम कर दिया होता, तो आज हरियाणा में हत्याओं का ये दौर नहीं चला होता। लेकिन आज ये सरकार भी सुन ले, जिला प्रशासन भी सुन ले, हम लड़ना नहीं चाहते थे, तुमने लड़ने पे मजबूर कर दिया। इस लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, हम समाज को किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होने देंगे। जाति के नाम पे जो भाईचारा खत्म करवाने की तुम्हारी साजिश है, हम 36 बिरादरी को और ज्यादा मजबूत करके तुम्हारे को आज से मुंह तोड़ जवाब देना शुरू करेंगे, न्याय मिलने तक लड़ेंगे, चाहे जो भी हमारे को परिणाम इसका मिले। और मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, एक बुलावे पे जो ताकत इस पूरे इलाके ने, भाईचारे ने, समाज ने, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी भाई यहाँ पहुंचे, उन्होंने दिखाई है, हम उसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। ये मेरे पत्रकार साथी, यूट्यूबर साथी, आपने पहले दिन से लेके 2 महीने जो तपस्या करी है सर्दी में, ये पूरा समाज सदा आपका आभारी रहेगा। तो मैं मेरी बात को विराम देने से पहले आपसे अपील करूंगा, जो भाई यहाँ बोलने के लिए खड़ा हो, बिल्कुल खुले मन से आज से सरकार के खिलाफ जंग की शुरुआत करते हैं, इंकलाब की, आंदोलन की शुरुआत करते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते थे, 2 महीने बहुत हाथ जोड़े, लेकिन हमारे धैर्य की सारी परीक्षाएं इन्होंने मजाक में ले ली। अब हम और हमारे समाज का, हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे का, हमारे इलाके का, जो किसान कौम जिसमें हम पैदा हुए हैं, जो देश की सीमाओं पे कुर्बानी देने से लेके पूरे देश का पेट भरने का काम करती है, पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का काम करती है, अगर उस कौम के प्रतिनिधि होके हम सरकार की इस गुंडागर्दी के खिलाफ चुप बैठे रहेंगे, तो हमारा जमीर उसकी इजाजत हमारे को नहीं देगा। मैं बार बार आपका धन्यवाद करते हुए सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि अपने सामने खड़ी इस मातृ शक्ति को, भगत सिंह जैसे नौजवानों को, महाराणा प्रताप जैसे मेरे योद्धा बुजुर्गों को देख के खुल के आज से सरकार के कान खोलने का काम करें, ताकि आगे कोई अधिकारी जातिगत मानसिकता मन में लेके, ताकि आगे कोई नेता अपनी पार्टी के वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरह का मजाक जैसे बुढ़ाना में हमारे माताओं का, हमारे भाइयों का बनाया गया है, आगे वो बनाने का काम ना करे। आप सबने मेरी बात को
बुजुर्गों, हम कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम अराजकता फैलाने वाले लोग नहीं हैं। अगर हथियार के दम पे फैसला होने लगे तो समाज का बिहार बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बिहार का उदाहरण इसलिए दे रहा था, सरकारों ने वहां कानून का पालन करने की बजाय गुंडों को पालना शुरू कर दिया, तो जाति के नाम पे अपनी रक्षा के लिए सेनाएं बन गई, फौज बन गई। अब 2 बालक किसी जाति के, 5 बालक किसी जाति के, 10 बालक किसी जाति के, मरेगा कौन? मरेगा सबसे कमजोर आदमी, मरेगा कौन? सबसे गरीब आदमी, मरेगा कौन? हमारी काकी ताई जो खेत में जांदी को नारणुन तांदी मरे तो होगी। तकड़े आदमी जो है, जो जहर फैलाने वाला आदमी, उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो गाड़ी के घेर लाओगर कितने शहर में जा लुकेगा। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, हम हथियार से समाधान नहीं कर सकते। हथियार से तो हम जंगल राज की शुरुआत जो बिहार में थी वो कर सकते हैं, और हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम इस सरकार को मजबूर करेंगे, अपराधी को दंड देगी, हम सरकार को मजबूर करेंगे, हत्यारों को 302 में पूरी सजा दिलाने का काम करेगी। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने समाज की एकता पे, अपने हौसले, अपने जज्बे पे भरोसा रखिए। ये नौजवान जो भाई आपके चारों ओर खड़े हैं, और ये जो मातृशक्ति झांसी की रानी जैसी बैठी है, आप इन पे भरोसा रखिए, हम 100% न्याय लेंगे। आप ये देखो, एक गांव की घटना पूरे हरियाणा ने अपना दर्द मान के इसको ताकत दे दी। तो हरियाणा तो सच्चाई के लिए लड़ना जानता है, और सच्चाई के लिए लड़ने वाले जब लोग हजारों की तादाद में एक बुलावे पे इकट्ठे होने लग जाएं, तो कोई बड़े पैर किसी के नहीं होते। मैं भीतर से कह रहा हूं जी, हम लड़ लड़ के थक चुके थे, लड़ना ही नहीं चाहते थे। हम तो ये इंतजार में थे, कल तो वोट लेके मंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, शर्म कर लेंगे। बुजुर्गों, शर्म नहीं करी तो आज से आंदोलन की शुरुआत है, और आज से आप प्रभाव देख लेना। इनकी जुबान, इनके नेताओं की जुबान, अधिकारियों की जुबान बदली देख लेना। जो ये मजाक करा करते थे, अगर फलाने अपराधी को पकड़ लिया तो हीरो बन जाएगा, आप उनकी जुबान बदली देख लेना। हम लड़ने वाले कुर्ते आपसे आपने पहने हैं, लड़ने वाले तरीके इख्तियार करे हैं, तो आप उसका परिणाम बड़ा जल्दी देख लेना। मैं मेरी बात को खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए अनुरोध करूंगा कि अलग अलग गांव से, इलाके से, हमारी खापों से जो प्रतिनिधि आए हैं वो अपनी बात रखें। उसके बाद हम बड़ी मजबूती से जोरदार प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस के रूप में ये जो एसडीएम कार्यालय है, तहसील कार्यालय, वहां जाके अपना ज्ञापन देने का काम करेंगे। और उससे पहले यहाँ बैठ के हम अपनी आगे की रणनीति बना लेंगे। आज से तो हमने इस जंग की शुरुआत करी है, जो 36 बिरादरी को बचाने की, जो भाईचारे गांवों को बचाने की, और जो भारत को बचाने की जंग है। इसमें आगे हमने कैसे चलना है, किसको कितना टाइम देना है, उसके ऊपर यही पंचायत में अपना सर्वसम्मति से फैसला करके हम आगे का भी ऐलान आज ही कर देंगे। मैं अनुरोध करूंगा